इंडिया और पाकिस्तान दो साउथ एशियन पड़ोसी जिनके पास काफी मिलिट्री ताकत है। उनकी पुरानी दुश्मनी और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। यह ऐसे 2025 में इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ्स का तुलना करता है, उनके एक्टिव पर्सनल, डिफेंस बजट्स और की मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को देखते हुए। इस एनालिसिस में रीजनल स्टेबिलिटी पर इम्प्लीकेशंस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, एक बड़ी मिलिट्री फोर्स रखता है। ये ग्लोबल स्टेज पर एक की प्लेयर है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन साउथ एशिया के पास भी काफी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं। यह रीजनल डायनामिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। साउथ एशियन सिक्योरिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए इन दोनों देशों के बीच मिलिट्री बैलेंस को समझना बहुत जरूरी है। इंडिया के पास बहुत सारे एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। दुनिया में चौथे नंबर पर है 48 मिलियन सैनिकों के साथ। पाकिस्तान के पास तुलना में 6,54,000 एक्टिव पर्सनल हैं, दुनिया में 12वें सबसे बड़ी सेना के रूप में अपनी जगह बनाते हुए। मैन पावर में यह बड़ा अंतर इंडिया की बड़ी कन्वेंशनल फोर्स को दिखाता है। डिफेंस बजट्स को देखने पर एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है। इंडिया ने 2024 में डिफेंस के लिए $75 बिलियन दिए थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने $7.59 बिलियन दिए। डिफेंस स्पेंडिंग में यह अंतर इंडिया की अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने और एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हासिल करने की बेहतर फाइनेंशियल कैपेसिटी को दर्शाता है। एयर डिफेंस के मामले में रशियन S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के साथ इंडिया का क्लियर एडवांटेज है। 3 स्क्वाड्रंस के ऑलरेडी ऑपरेशनल होने और चौथे के 2025 के अंत तक एक्सपेक्टेड होने के साथ S-400 इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को काफी मजबूत करता है। इसकी लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग और एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज क्रमशः 600 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक इंडिया को एरियल वॉरफेयर में एक महत्वपूर्ण बढ़त देती है। पाकिस्तान हालांकि एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स रखता है, लेकिन S-400 द्वारा दी जाने वाली कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग रेंज कवरेज नहीं है। एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज में यह गैप इंडिया के साथ किसी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। सेक्शन 4 नेवल और न्यूक्लियर डायमेंशंस। इंडिया के पास एक ब्लू वाटर नेवी है जो इंडियन ओशन और उसके पार पावर प्रोजेक्ट कर सकती है। इसकी नेवल स्ट्रेंथ इसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स और मॉडर्न वॉरशिप्स के फ्लीट पर केंद्रित है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की नेवी अरेबियन सी में रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पर फोकस करती है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो उनके मिलिट्री इक्वेशन में कम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर जोड़ता है। इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर चलता है, यह वादा करते हुए कि वह अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल सिर्फ न्यूक्लियर अटैक के रिटेलिएशन में करेगा। हालांकि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर पोस्चर के बारे में एम्बिग्यूटी की पॉलिसी रखता है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स में यह अंतर रीजन में सिक्योरिटी डायनामिक्स को और कॉम्प्लिकेट करता है। सेक्शन 5 स्ट्रेटेजिक अलायंस और रीजनल स्टेबिलिटी। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस इंडिया और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री बैलेंस को शेप करने में एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस और इसराइल जैसे देशों के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज बनाए हैं। ये पार्टनरशिप्स इंडिया को एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज और इंटेलिजेंस शेयरिंग तक एक्सेस देते हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान चीन के साथ अपने अलायंस पर हेविली रिलाई करता है। इंडिया और पाकिस्तान के कंट्रास्टिंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स के रीजनल स्टेबिलिटी पर सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हैं। साउथ एशिया में मेजर पावर्स की इन्वॉल्वमेंट कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन की पोटेंशियल के बारे में कंसर्न्स पैदा करती है। मिसकैलकुलेशन का रिस्क और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के वाइडर कॉन्फ्रंटेशंस में एस्केलेट होने की पॉसिबिलिटी रीजन में एवर प्रेजेंट कंसर्न्स बनी हुई है।